अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो JS बैंक से रिलेटेड है। JS बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस हैं इसकी। जहाँ पर आपको जो है 2-4 बैंक के ब्रांचेस दिखती हैं, वहीं पे आपको JS बैंक की जो है ब्रांच लाजमी दिखेगी। बहुत कामयाब बैंकिंग करते हैं जनाब। बहुत सारे लोग JS बैंक के मुनाफे रेट से सवालात कर रहे थे, JS बैंक के बारे में पूछ रहे थे कि जनाब कौन सा इसका मुनाफा रेट जो है इस वक्त अच्छा चल रहा है, कौन सा अकाउंट या कौन सा TDR इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है जिसमें सरमायाकारी की जा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम JS बैंक के एक ऐसे अकाउंट को आपके साथ शेयर करेंगे जिसका मुनाफा रेट बहुत शानदार है और इस पे आप कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब JS बैंक का ये जो नया अकाउंट, ये जो अकाउंट है इसका नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। उसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे जनाब कि कंपाउंड प्रॉफिट कितना बनता है इसका, कंपाउंड प्रॉफिट पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर या नॉन फाइलर को। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले ये जो अकाउंट है इसका नाम है JS रुपए प्लस सेविंग अकाउंट। दो नाम से ये अकाउंट जाना जाता है, एक ही अकाउंट का दो नाम है, वो इस वजह से कि जनाब इसके शानदार मुनाफा रेट की वजह से। ठीक है, इस अकाउंट को आप JS प्लस सेविंग अकाउंट भी कहते हैं और इसी अकाउंट को स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, आप ब्रांच जाके स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट कहें या फिर JS रुपए प्लस सेविंग अकाउंट कहते हैं, दोनों एक ही अकाउंट का नाम है, एक ही अकाउंट का टाइटल है। लेकिन चूंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस अकाउंट में, तो इसको दो मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, JS रुपए प्लस सेविंग अकाउंट और स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, सेविंग अकाउंट जनाब, इसके बारे में हम जो है कुछ डिटेल्स देखते हैं। अच्छा, इस अकाउंट के बारे में JS बैंक खुद क्या कहते हैं वो देखते हैं जनाब। फास्ट ट्रैक द ग्रोथ ऑफ योर सेविंग। ठीक है, मतलब आपके जो मुनाफा है या आपके पैसे हैं उसको बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, अ हाई परफॉर्मिंग सेविंग अकाउंट, एक बहुत अच्छा हाई परफॉर्मेंस है जिसकी, वो सेविंग अकाउंट है। JS बैंक रुपए प्लस सेविंग अकाउंट इज स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट दैट कैलकुलेट्स द प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस। JS सेविंग प्लस अकाउंट जो एक स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट है जो आपकी जो भी रकम होती है उसके मुनाफे पर डेली मुनाफा कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए था। ठीक है, 1 लाख पे जो भी मुनाफा हुआ जो है JS रुपए प्लस सेविंग अकाउंट ने उसको नोट कर लिया, GL में ले गया। ठीक है, कल क्या हुआ, आपने 10,000 रुपये और जमा करवा दिया। अब कल क्या होगा, 1,10,000 रुपये जो है मुनाफा बनेगा, वो मतलब 1 लाख से ज़्यादा मुनाफा बनेगा, 1,10,000 रुपये, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। मतलब डेली जितना ज़्यादा अकाउंट का बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। जिन अकाउंट का मुनाफा एवरेज कैलकुलेट होता है उसमें थोड़ा सा मसला होता है कि जनाब आज आप 20 लाख भी रखवा दें, 2 दिन बाद निकाल लें, तो वो 20 लाख के हिसाब से मुनाफा नहीं मिलता आपको, बल्कि मिलता है कि जो एवरेज अकाउंट का बैलेंस होता है। इस अकाउंट में अगर 20 लाख रुपए आप 2 दिन 3 दिन के लिए रखवाएंगे तो 2 दिन 3 दिन का एक्स्ट्रा मुनाफा आपको जो है अकाउंट में मिलेगा। आगे चलते हैं जनाब, प्रोडक्ट के फ्यूचर्स की बात करें जनाब। फ्री इंटरनेट बैंकिंग, चले वो तो तमाम बैंक ही दे रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी मौजूद है, बल्कि यानी कि आप इनकी ऐप से जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। JS बैंक भी मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो है सर्विसेज ऑफर्ड ऑन मेंटेनिंग ऑफ मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सर्विस JS बैंक अपने इस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट में आपको ऑफर करता है जो फ्री सर्विसेज होंगे। ठीक है, अगर अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख रुपए है या 2.5 लाख से ज़्यादा है तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो आपको फ्री मिलेंगी। ठीक है, वो क्या है जनाब, कंट्रोल चेक्स, वो भी फ्री है जनाब। कलेक्शन ऑफ चेक, ठीक है, बैंक वाले खुद आके आपसे चेक कलेक्ट करेंगे, वो भी फ्री है लोकली। ठीक है, रिटेन मेल वो भी फ्री है। स्टॉप पेमेंट, चेक की जो पेमेंट होती है वो भी फैसिलिटी फ्री है।
चेक बुक इशुएंस, ठीक है, चेक बुक आप इशू करवाएंगे तो वो भी फ्री है। स्मॉल लॉकर जो है वो भी फ्री है अगर अवेलेबल होगा, ठीक है। अच्छा, एटीएम कार्ड इशुएंस, एटीएम कार्ड बनवाते हैं तो वो भी आपको फ्री होगा। एटीएम एनुअल फीस चार्जेस वेव होंगे, मतलब कोई सालाना जो चार्जेस लगते हैं एटीएम कार्ड के वो नहीं लगेंगे, ठीक है। टेलेक्स पोस्टेज वो भी फ्री होगा जनाब। स्टेटमेंट ऑफ इशुएंस, मतलब हर महीने स्टेटमेंट इशू करवाएं या 3 महीने 6 महीने, स्टेटमेंट के भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। बैलेंस सर्टिफिकेट भी फ्री होगा। ऑनलाइन इंटरसिटी क्लियरिंग जो होता है, फंड ट्रांसफर होता है, वो सब भी फ्री होगा। रिटर्न चेक वो भी फ्री होगा जनाब। और डिमांड ऑफ पे ऑर्डर वगैरह जो बनवाते हैं वो एक बनवाए महीने में 100 बनवाए, वो सारी चीज़ें भी फ्री होंगी। तो जनाब जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट एक इंतहाई शानदार अकाउंट है, इसी वजह से इसको स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। अब सबसे पहले चलते जनाब इसके मुनाफा रेट की तरफ कि जनाब जेएस बैंक की तरफ से इस अकाउंट का मुनाफा रेट क्या इशू हुआ है, फिर हम उस पर जो है वो देखेंगे टैक्स कितना कटेगा, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट देखेंगे, कंपाउंड प्रॉफिट क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और उसके बाद जो है नेट प्रॉफिट क्या बचता है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद फाइलर और नॉन फाइलर का। उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक कंपाउंड प्रॉफिट, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही लोग डिसाइड करते हैं कि जनाब हमें कौन से बैंक में सरमायाकारी करना चाहिए। जनाब जेएस बैंक की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, और यहाँ पे देखें रुपए प्लस सेविंग अकाउंट है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रुपए प्लस सेविंग अकाउंट है और इसका मुनाफा रेट जो है वो करंट 16% है, ठीक है। 16% के हिसाब से आपको मुनाफा मिलेगा सालाना, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो मुनाफा और बेहतर हो जाएगा 18% प्लस भी, 18% या 18% के करीब या थोड़ा सा ज़्यादा जो है इसका मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो ये जेएस की मुनाफा लिस्ट है जनाब, जिसमें करंटली मुनाफा आपको 16% के हिसाब से मिल रहा है। अब अकाउंट का बैलेंस 1 रुपये हो, ये 1 करोड़ रुपये है, मुनाफा आपको सालाना 16% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 18% समथिंग बन जाएगा जनाब। 16% का मुनाफा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस पे टैक्स कितना कटेगा और फिर नेट प्रॉफिट क्या बचता है, फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और फिर वीडियो क्लोज करेंगे, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है जनाब जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट की, हमने 10 लाख रुपए पे कैलकुलेशन बनाई है, ठीक है। मुनाफा जो आपको मिलेगा वो क्वार्टर वाइज मिलेगा। इससे पहले इस अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता था, लेकिन बैंक जो है वो मुख्तलिफ चेंजेस करता रहता, तो अब इसका मुनाफा आपको क्वार्टर वाइज मिलेगा इंस्टीड ऑफ मंथली बेसिस, ठीक है। मुनाफा जो आपका डेली बेसिस पे कैलकुलेट होगा, जितना ज़्यादा अकाउंट का बैलेंस होगा उतना ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा डेली बेसिस पे, वो एक जेल में चला जाएगा और 3 महीने के बाद आपको मुनाफा एक साथ मिलेगा, ठीक है। ये 3 महीने जो सबसे बेस्ट तो यही होता है कि जनाब मुनाफा मंथली हो, लेकिन 3 महीने का मुनाफा भी बहुत बेस्ट होता है। अचानक एक अच्छी खासी बड़ी रकम आती है और आप उससे बड़े बड़े काम कर लेते हैं, ठीक है। जो मंथली मुनाफा आता है उसमें कभी कभार लोग सोचते रह जाते हैं और कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, तो 3 महीने का मुनाफा भी बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। मतलब मंथली मुनाफा मिले तो सबसे बेस्ट है, लेकिन 3 महीना भी बहुत लॉन्ग टाइम नहीं होता, ठीक है। कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं जनाब, बात इधर उधर निकल जाएगी, लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। 10 लाख पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, रेट है 16%, मतलब अगर आपने 10 लाख की सरमायाकारी की है तो आपको 3 महीने का मुनाफा मिलेगा 10 लाख पे 40,000 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 6,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 34,000 रुपये का मंथली 34,000 का हर 3 महीने पे मुनाफा मिलेगा फाइलर को, ठीक है। और इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही है 16%, जो 3 महीने का मुनाफा होगा 10 लाख पे वो भी सेम रहेगा 40,000 का, ठीक है। फ़र्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पर टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बननी 14,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद जो 10 लाख पे हर 3 महीने पे मुनाफा मिल रहा है वो 26,000 का मिल रहा है नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे जो वही बात है कि जनाब फाइलर का मुनाफा बहुत ही शानदार है, मतलब 10 लाख पे हर 3 महीने में 40,000 रुपये का ग्रॉस मुनाफा और तमाम टैक्स काटने में 34,000 रुपये का 10 लाख पे हर 3 महीने पे 34,000 का मुनाफा बहुत ही शानदार है, ठीक है। अच्छा, अब लोग ये सवाल करते हैं कि 3 महीने के मुनाफे पे भी क्या कंपाउंड प्रॉफिट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है जनाब। बेसिकली कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग प्रॉफिट ये होता है कि आप प्रॉफिट को भी बार बार यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट में 3 महीने के बाद मुनाफा आएगा, ठीक है, तो आप इस पर कंपाउंडिंग हासिल कर सकते हैं। कंपाउंडिंग की कंडीशन क्या है कि 1 साल तक ना आप मुनाफा को इस्तेमाल करेंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट को इस्तेमाल करेंगे। मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो 10 लाख रुपए
को भी टच नहीं करेंगे आप, और 10 लाख का जो मुनाफा आ रहा है हर 3 महीने का उसको भी अकाउंट में रहने देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा 10 सेकंड की। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है हमने, और समझिए 45 या 50 हज़ार रुपये का मुनाफा है 3 महीने के बाद, उस 45 हज़ार का मुनाफा भी अकाउंट में रहने दें। अब 3 महीने बाद क्या होगा, मतलब 6 महीने के बाद क्या होगा, फिर 45 हज़ार का मुनाफा आएगा, और 3 महीने पहले जो आपने 45 हज़ार रुपये मुनाफा अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 45 हज़ार रुपये अकाउंट में आया है उसको भी रहने दें। ठीक है, अगले 3 महीने बाद क्या होगा, मतलब 9 महीने बाद क्या होगा, फिर 45 हज़ार का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 दफ़ा का मुनाफा जो 45 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 90 हज़ार रुपये भी मुनाफा आएगा। ठीक है, और पहला जो मतलब फर्स्ट टाइम जो आपने 3 महीने 45 हज़ार रुपये का मुनाफा अकाउंट में छोड़ा था उस 45 हज़ार रुपये भी मुनाफा आएगा। ठीक है, इस महीने का मुनाफा भी आप अकाउंट में रहने दें। ठीक है, 1 साल के बाद क्या होगा, फिर जो है वो 45 हज़ार का मुनाफा आएगा, और 45 पिछले जो आपने रखा हुआ था 45 हज़ार 1,35,000 बन रहे हैं। ठीक है, उस पर भी मुनाफा आएगा। तो हर 3 महीने पे मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, तो तकरीबन मुनाफे रेट में 2% तक, ऑलमोस्ट 2% तक का इजाफा हो जाता है, कभी कम थोड़ा, कभी थोड़ा ज़्यादा। अब यही देख लीजिए जनाब कि हर 3 महीने पे 45 हज़ार का मुनाफा आ रहा है जो अकाउंट में आपने रहने दिया है, तो होगा क्या जनाब कि 1 साल के बाद जो है 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 रुपये जो है आपने प्रॉफिट को अकाउंट में रहने दिया, तो 1,90,000 का मुनाफा जो है मुनाफे पे मुनाफा मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब आपने अगर 10 लाख रुपए रखा था तो अब मुनाफा उसमें ऐड हो गया है 1,90,000, तो 10 लाख की रकम ऑलरेडी आपकी 1 साल बाद 12 लाख रुपए हो गई। ठीक है, अब मुनाफे की कैलकुलेशन करेंगे तो अब मुनाफा आपको 16% के हिसाब से नहीं मिलेगा, तकरीबन 18.10% के हिसाब से मुनाफा मिल रहा होगा। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। कंडीशन ये 1 साल तक अपना प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे और ना ही प्रॉफिट को टच करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि लोग पैसे बैंकों में रखवाते हैं कि मुनाफा आएगा तो उसको यूज़ करेंगे, कहीं यूटिलाइज करेंगे, जो भी काम पेंडिंग रहते हैं उसको करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से लोग बैंकों में रखते हैं, लेकिन 1 साल तक मुनाफे को जो है वो नहीं निकलवाना एक टफ काम होता है। ठीक है, लेकिन कुछ TDR ऐसे होते हैं कि मुनाफा 1 साल के बाद आता है तो उसमें भी तो लोग सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, तो जनाब एक नज़र इसकी कंपाउंडिंग की तरफ देख लेते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ देख लेते हैं। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी है, 3 महीने जो रेट है हो जाएगा वो 18.10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने के बाद मुनाफा मिलेगा 45,250 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 6,788 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे हर 3 महीने बाद मुनाफा मिल रहा है आपको जनाब 38,462 रुपये का। ठीक है, मतलब फाइनल का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 10 लाख पे हर 3 महीने बाद 45,250 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने में 38,462 रुपये का। ठीक है, इसी तरह नॉन फाइनल की बात करें तो सब चीज़ सेम रहेगा, मतलब 10 लाख पे 3 महीने का मुनाफा 45,250 रुपये का मिलेगा। ठीक है, फ़र्क पड़ेगा टैक्स पे, नॉन फाइनल पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बननी 15,838 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे हर 3 महीने बाद मुनाफा मिलेगा 29,412 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनाब जो फाइलर का मुनाफा है वो बहुत ही शानदार है, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी 3 महीने बाद मुनाफा जो है वो 45,250 रुपये का मिलेगा, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 38,462 रुपये का हर 3 महीने का मुनाफा मिल रहा है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं, GS रुपए प्लस सेविंग अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।